हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई हर्षु चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं कुछ डरावने पेपर के बारे में बात करने वाला हूं। उसके लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। वो डरावना पेपर कौन सा है आप समझ ही चुके होंगे, मैथ्स एंड स्टैट्स। बिकॉज इससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बट मैं आपको ये चीज़ बिलीव दिलाना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई लास्ट 10 डेज की बेस्ट स्ट्रेटेजी बताएगा, जिससे स्टैट्स एंड मैथ्स में आराम से 70+ हैं। बस जैसा बता रहा हूँ उसको लास्ट 10 दिन के अंदर फॉलो कर लेना। लिख के गारंटी दे रहा हूँ 70+ मार्क्स कहीं नहीं गए। बिल्कुल डरना नहीं है, चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए, बिकॉज तुम भाई के चैनल से कनेक्ट हो अपने। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं कर रखा, बिकॉज ये चैनल आपकी पूरी सीएम जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज इसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स एंड टू एंड क्लियर कर देता हूँ। तो देखो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर बोलूँगा। सबसे पहले स्टार्टिंग स्टैट से करनी है, मैथ से नहीं करनी। इसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीज़न, स्टैट्स बहुत ईजी है एज कम्पेरिजन टू मैथ, तो सबसे पहले ईजी चीज़ को टारगेट करेंगे। दूसरा, स्टैट्स आपको रिस्क से बाहर कराएगा, प्लस मैथ्स के मार्क्स भी कॉम्पनसेट करेगा। बिकॉज स्टैट 60 मार्क्स की, तो 60 मार्क्स बहुत होते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले आपको स्टैट्स करना है, मैथ्स उसके बाद करना है। अब देखो आपको ये तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले स्टैट्स से स्टार्टिंग करनी है, मैथ्स से नहीं करनी। बट अब स्टैट्स को किस तरीके से डील करना है, स्टैट्स को किस तरीके से पढ़ना है वो बताता हूँ। देखो स्टैट्स में टोटली आपको पता है फॉर्मूले हैं। अगर आपके फॉर्मूले मजबूत तो स्टैट्स दुगनी मजबूत, फॉर्मूले कमज़ोर तो स्टैट्स तो पूरी कमज़ोर लगने ही वाली है। तो स्टैट्स में सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि अगर आपके पास सारे फॉर्मूले एक जगह नहीं लिखे, तो आपको सबसे पहले सारे फॉर्मूले एक जगह लिखने हैं, जिससे आपको पेज ना पलटने पड़े। बिकॉज होता यही है कि हमने कुछ फॉर्मूले कहीं लिखे होते हैं, कुछ फॉर्मूले कहीं, तो उससे क्या है, पेज पलटने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। वो जिस टाइम पे मिलने चाहिए फॉर्मूले वो नहीं मिलते। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने एक जगह सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं तो वेल एंड गुड। नहीं लिखे तो सबसे पहले एक जगह फॉर्मूलों को लाओ, एक जगह लिखो, जिससे आपको रिवीजन करना हो तो आप एक टाइम पे सबको ही रिवीजन कर पाओ। एज वेल एज अगर आपको कोई फॉर्मूला देखना है तो आप इजीली फॉर्मूले को देख भी पाओ, ढूंढ भी पाओ। सिर्फ पेज नहीं पलटो, ठीक है। तो पेज पलटने में टाइम वेस्ट नहीं करना, एक जगह फॉर्मूले लिख लेने हैं। अब देखो फॉर्मूले लिख लिए भैया। अब फॉर्मूले लिखने के बाद आपका सेकंड काम होना चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूलों को रिवाइज कर लो। देखो याद है बहुत अच्छी बात है, फिर भी रिवीजन करने हैं। बिकॉज याद है उसके बाद रिवीजन करोगे तो और मजबूती आएगी। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया मैं फॉर्मूले कुछ ना कुछ स्लिप कर रहा हूँ, कुछ याद नहीं आ रहे, तो सबसे पहले सारे इकट्ठे हो गए फॉर्मूले, फटाफट सबको रिवाइज करो। लो 2-3 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से फॉर्मूले तुम्हारी टिप्स पे होने चाहिए। मतलब तुम सो रहे हो ना, तुमसे बोले चलो भाई मीन का फॉर्मूला बता, अर्थमेटिक मीन का, तुम तुरंत एकदम मुंह चल जाना चाहिए तुम्हारा, उस तरीके से टिप्स पे होने चाहिए। तो इस तरीके तुम्हें फॉर्मूले अपने जहन के अंदर, अपने खून के अंदर दौड़ा देने हैं, ठीक है। तो दूसरा काम ये हो गया, फॉर्मूले मजबूत हो गए। अब देखो यहाँ पर आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला मैंने आपको ये बता दिया स्टैट्स करना है। दूसरा आपके स्टैट्स के फॉर्मूले लिख गए एक जगह सारे। तीसरा उनको रिवीजन कर लिया। तो आपकी 70-80% स्टैट्स तो यही मजबूत हो गई। तीसरा, जब आपने इतना सब कुछ कर लिया तो आपका काम है अब MCQ प्रैक्टिस करना। बिकॉज देखो ये पता चल गया क्या करना है। दूसरा, अब फॉर्मूले भी रिवीजन हो चुके, फॉर्मूले याद हो गए, तो अब काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना। तो अब आप MCQ लगाओगे अपने स्टडी मटेरियल के, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल के, कोई और मटेरियल के नहीं। बिकॉज और मटेरियल आपको नेगेटिव कर सकता है। बिकॉज देखो स्टैट्स एंड मैथ से वैसे ही हम बहुत डरते हैं। पता चला मैं कोई और स्टडी मटेरियल उठा रहा हूँ, वहाँ से कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट के अलावा, और वहाँ पर कोई आ गया बहुत तगड़ा क्वेश्चन जो कि मुझसे नहीं बन रहा, तो वहाँ मेरा मोटिवेशन हो जाएगा डाउन, ऐसा लगेगा कुछ तैयारी नहीं है। तो ये नहीं करना। आपको सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के MCQs लगाने हैं। बिकॉज एट द एंड उसी के अंदर से पूरा पेपर कवर है भाई, तो उसको कर लो तो पेपर तो तुम्हारा खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो MCQs करने सारे स्टडी मटेरियल के जो इंस्टीट्यूट ने भिजवाए हैं उसके। अब देखो MCQ हो गए, उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी नहीं छोड़ने, एग्जाम्पल्स भी सारे करने हैं। बिकॉज देखो कई बार क्या होता है वो एग्जाम्पल से MCQs बना देते हैं। तो मैं स्टैट्स में आपको सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कुछ नहीं छोड़ना। बिकॉज देखो स्टैट्स एक इकलौती है जो आपको मैथ्स के रिस्क से बाहर कराएगी, प्लस आपका जो आपको टेंशन हो रही है ना उससे बाहर कराएगी। बिकॉज देखो 60 नंबर बहुत होते हैं, प्लस वो आपको इजी भी दिख रहे हैं, क्योंकि एज कंपैरिजन टू मैथ्स स्टैट्स कहीं हद तक बहुत इजी है। तो देखो इजी भी है, प्लस आपको स्कोरिंग भी दिख रही है, वहाँ पर आप इजीली स्कोर कर पाओगे, इसके क्वेश्चंस इजीली बना पाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ स्टैट्स में कुछ भी नहीं छोड़ना, सबको एकदम आपको करना। ये नहीं सोचना कि यार ये चीज़ तो नहीं आएगी इसे छोड़ देता हूँ, नहीं। स्टैट्स में ये नहीं करना, मैथ्स में कर सकते हो, बट मैथ्स में भी कैसे करना है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा।
बट स्टैट्स में मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ करना है। बट देखो प्रैक्टिस वाले पॉइंट में मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लग रहा है कि यार ये मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ बट ये सेम क्वेश्चन दोबारा आया है, बट डिजिट चेंज है या कुछ थोड़ी माइनर सा चेंज है, तो तुम उसको छोड़ सकते हो, बिकॉज वहाँ पर टाइम वेस्ट है। तो जो क्वेश्चन सेम आ रहे हैं ना, बिकॉज स्टैट्स में मोस्टली क्वेश्चन बहुत सारे सेम मिलेंगे, तो तुम्हारा आधा बर्डन तो वैसे ही कम हो गया। तो तुम टेंशन मत लो कि भैया ने तो कह दिया सब प्रैक्टिस करना, नहीं। स्टैट्स में बहुत सारे क्वेश्चन तो यही हैं जो डिट्टो हैं, दूसरे बिल्कुल सेम सेम चल रहे हैं आगे तक। तो जो सेम है ना उनको छोड़ो, उनका एक एक ही करना है, बाकी जो डिफरेंट है उनको सबको करना है। तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर हुई होगी। तो तुम्हें मैंने स्टेप बता दिए कौन से सबसे पहले फॉर्मूले लिखने हैं, उसको रिवीजन करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। अब देखो 3 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जाम में आनी ही आनी है। वो ये देखो, पहला एक डिग्री वाला क्वेश्चन, वो 100% आएगा ही आएगा। वो पाई डायग्राम में डिग्री निकल जाता है ना, उसका एक क्वेश्चन 100% तुम लिख के ले लो, आना ही आना है। दूसरा मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस जो टॉपिक है ना, उससे 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं डेफिनेटली। तो तुम्हें 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 6 से 8 नंबर तुम्हें मतलब इनसे मिल जाएंगे इजीली, बिकॉज हो सकता है डिग्री वाले 2 क्वेश्चन आ जाए, बट एटलीस्ट एक तो आएगा ही। बाकी मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस के 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का दिमाग में रखना। अब आप सोच रहे हो भैया बाकी चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट बताओ। देखो मैंने आपको बोला ना, स्टैट्स में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। स्टैट्स में हमें वो बुद्धि नहीं लगाने की बस इतना पढ़ दो बाकी छोड़ दो, नहीं। स्टैट्स में सब कुछ पढ़ना है, और रीज़न मैं आपको इसका पहले बता चुका हूँ, तो दिमाग में रखना, ठीक है। अब स्टैट्स हो गई फुल स्टॉप लगा के कंप्लीट। अब देखो स्टैट्स पूरी कंप्लीट करने के बाद अब जाओगे आप मैथ्स के ऊपर। अब मैथ्स में किस तरीके से डीलिंग करनी है वो समझो। अब देखो तुम पहली चीज़ तो यहाँ पर खुश हो जाओ, बिकॉज मैंने तुम्हारी सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ा जो बर्डन था ना 60 नंबर, वो तुम्हारी जेब में डलवा चुका हूँ। तो अब मैं मैथ्स के 40 नंबर की कोई औकात नहीं है तुम्हें परेशान कर पाए। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर रखो। तो अब इसमें किस तरीके से डीलिंग करनी है वो समझो। देखो मैथ्स में अब सब कुछ नहीं पढ़ना, मैथ्स में सिर्फ वो पढ़ना है वो टॉपिक जो कि तुमने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन तुम्हें ईजी लगे थे, जो तुम्हें समझ आ गए थे। जैसे रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन समझ आ गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल आ गया होगा समझ, टाइम एंड डिस्टेंस समझ आ गया होगा। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो भी सकता आ भी गया हो भी सकता न भी आया हो, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो भी सकता आ भी गया हो, या हो भी सकता नहीं भी आया हो। तो ये मैंने कुछ चैप्टर अपनी तरफ से बताए थे, बट हो सकता है कि इनके अलावा कुछ चैप्टर्स आपको और आते हों। तो जो चैप्टर्स आपको आते हैं ना, जो आपने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अच्छे से कर रखे हैं, आपको ईजी लगते हैं, तो सबसे पहले टारगेट वही, सबसे पहले उन्हें निपटाओ, ठीक है। उनको अपनी मुट्ठी के अंदर करो, जिससे एटलीस्ट उससे तो 15-20 मार्क्स स्कोर कर पाओ 40 में से। अब उतने आपने कर लिए, उसके बाद आपका सेकंड काम है उन टफ चैप्टर को उठाना। अब वो किस तरीके से, क्या उनको उस तरीके से पढ़ना है जैसे इजी पढ़े थे, नहीं। उनको किस तरीके से पढ़ना है, उनको बेसिक बेसिक पढ़ना है, बस नॉर्मली जानकारी लेनी है कैसे क्या होता है। अब ये नॉर्मली जानकारी तुम्हारे पेपर के अंदर बहुत हेल्पफुल होगी। कैसे होगी वो सुनो, बिकॉज देखो तुम्हें मैं बताऊं, तुम्हारा पेपर बहुत ईजी आता है। वो बच्चे ही होते हैं जो गलत फहमियाँ फैलाते हैं कि भैया बहुत टफ पेपर आता है, ये है वो है, नहीं। पेपर बहुत ईजी आता है, पूरा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही आता है। बस तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर भरोसा रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना है। तो देखो पेपर जैसा मैं बता रहा हूँ ईजी आता है, तो डेफिनेटली जो तुम्हारे जो टफ चैप्टर्स हैं उनसे भी ईजी क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसीलिए बता रहा हूँ बेसिक बेसिक पढ़ जाओ, जिससे उनसे ईजी क्वेश्चन बने, तो तुम्हें वहाँ पर रिग्रेट ना हो कि यार काश पढ़ ही आता, इतना ईजी क्वेश्चन बना था, ये मैं बना लेता, काश मैं पढ़ लेता। तो इसीलिए जो ईजी चैप्टर है उनको तो बिल्कुल मुट्ठी में कर लेना है, जो टफ चैप्टर है उनको बेसिक बेसिक पढ़ना है, जिससे ईजी आ जाता है तो तुम उसे खाड़ के फेंक दो। तो आई होप तुम्हें दोनों के बारे में समझ आया होगा, स्टैट्स के बारे में भी एज वेल एज मैथ्स के बारे में भी। तो इस तरीके तुम्हें इस लास्ट 10 दिन को अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो अगर वीडियो से कुछ भी आपकी हेल्प हुई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।